के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन है, बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, नतीजे निकल के आ रहे हैं सितंबर तिमाही के। आइए इन सब की डिटेल लेते हैं। नुपुर के पास सीधे चलते हैं। नुपुर, मॉर्निंग, बाजार बंद होने के बाद काफी नंबर्स आए हैं, बिजनेस अपडेट्स रहे हैं, तो फटाफट दर्शकों को बता दीजिए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक्सिस बैंक यहाँ पर नतीजा आते हुए दिखे और आपको नतीजे मिले जुले ही नजर आएंगे। एक्सिस बैंक के भी एनआईएस पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट में अनुमान से बेटर आपको दिखेगा। एनपीए में हालांकि डिक्लाइन होते हुए दिखा है। मार्जिन में हल्का प्रेशर आते हुए नजर आ रहा है। मुनाफा 18% बढ़कर आते हुए दिखा है। एनआईए में 9% की बढ़त है। नेट एनपीए बिना बदलाव के 0.34% के आसपास है। क्रॉस एनपीए देखें तो वहां पे एसेट क्वालिटी थोड़ी बेटर होती हुई दिखी है, लेकिन निम्स देखें तो यहाँ पे आपको 5 क्वार्टर में पहली बार ऐसा नजर आएगा कि निम्स में इस बार काफी हद तक घिर कर आते हुए दिखा है। मार्जिन 3.99% पहुंच गया है, पिछले साल 4.11% के आसपास था। इन्फोसिस पर भी फोकस करना है। रेवेन्यू में 4% की बढ़त है। डॉलर रेवेन्यू देखे 3.5% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। मार्जिन 21.1% के आसपास आते हुए दिखे। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी 3.1% के आसपास आती हुई नजर आई है। विप्रो यहाँ पर फोकस करके चलेंगे। मिला जुला क्वार्टर आया यहाँ पे कंपनी के लिए। नंबर्स तो बेटर नजर आ रहे हैं, लेकिन गाइडेंस जो कंपनी का है वो अनुमान से कम आते हुए दिखा है। रेवेन्यू में 1.5% की बढ़त है। कंसोलिडेटेड एबिट देखे तो 1.5% की बढ़त यहाँ पर भी नजर आएगी। आईटी सर्विस मार्जिन 16% का अनुमान था, 16.8% के पास आपको आते हुए दिखे और मुनाफे में 7% की बढ़त यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। एलटीआई माइंड्री एज पर एस्टिमेट्स यहाँ पर अनुमान के मुताबिक ही नतीजे कंपनी ने पेश किए। 3% की बढ़त आपको रेवेन्यू में नजर आ रही है। करीबन 3.25% की बढ़त डॉलर रेवेन्यू में दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफे में 6% की बढ़त है। मार्जिन 15.7% का अनुमान था, 15.5% के आसपास जो है मार्जिन आते हुए दिखे। और मुनाफा देखें तो 10% की बढ़त आपको वहां पर भी नजर आएगी। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीबन 2.3% के आसपास है। अट्रिशन भी 14.4% वर्सेस 14.5% इस पर आते हुए दिखा है। पॉलीकैप इंटरेस्टिंग ये होगा क्योंकि कल हैवेल्स के भी नतीजे आए थे मार्केट के दौरान और नतीजे कमजोर थे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमजोर थी। पॉलीकैप की भी सेम स्टोरी है, ऑपरेशनल नंबर्स आपको कमजोर नजर आएंगे। हालांकि बीट आपको रेवेन्यू पे नजर आएगा। 30% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया है, लेकिन जिस हिसाब से कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस हमने बढ़ते हुए दिखे उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में आते हुए नजर आया। ग्रॉस मार्जिन में हल्की बढ़त है, लेकिन कामकाजी लेवल पे मार्जिन मुनाफा देखें तो करीबन 650 करोड़ का अनुमान था, 630 के आसपास आते हुए दिखा है। 12.8% के मार्जिन का अनुमान था, 11.5% के मार्जिन यहाँ पर आते हुए नजर आए। टाटा केमिकल्स मिला जुला यहाँ पर भी क्वार्टर आए। रेवेन्यू में हालांकि फ्लैट ग्रोथ आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 25% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखे। 16% का अनुमान था, मार्जिन का 15.5% मार्जिन आए और मुनाफा देखे तो 55% की कमजोरी यहाँ पर भी आती हुई दिखे। बेस में एक्सेप्शनल गेन है 102 करोड़ का, लेकिन ओवरऑल डिमांड देखे सोडा ऐश की इंडिया में तो वो स्टेबल है। सेगमेंट्स जो कंटेनर ग्लास अमेरिका और यूरोप में वहां पर म्यूटेड डिमांड फिलहाल देखी गई है। तो मिला जुला क्वार्टर है टाटा केमिकल का। अनुमान के मुताबिक आपको रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ रही है, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव दिखा है। चलिए, तो ये कुछ मेजर नंबर्स रहे हैं जिसकी एनालिसिस नुपुर ने आपके सामने रख दी। लेकिन नुपुर, आज कौन से नंबर्स आएंगे और ट्रिगर्स कौन से जहां पर ध्यान देना है? बिल्कुल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आज नतीजा आते हुए दिखेंगे तो ये स्टॉक आज फोकस में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एल&टी फाइनेंस, ओबेरॉय रियल्टी के भी आज नतीजे आने वाले, तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले। बोर्ड मीटिंग है अजमेरा रियल्टी, प्रेफरेंशियल बेसिस पर इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। और कारको कहती बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर यहाँ पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। एक्सटेरियर टीसीएस 10 रुपए का इंटरिम डिविडेंड, आनंद राठी वेल्थ 7 रुपए का डिविडेंड, एचईजी स्टॉक स्प्लिट है, यहाँ पर 2 रुपए का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए होती हुई दिखे। आईपीओ के लिहाज से Hyundai मोटर्स फाइनल अपडेट QIB करीबन 7% बढ़ते हुए दिखा है। टोटल देखे तो 2.37 टाइम्स इतना बड़ा आईपीओ जो है वो पूरी तरह से सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है। खबरों के लिहाज से फोकस जोमेटो पे नतीजे QIP के जरिए फंड जुटाने पर 22 अक्टूबर को कंपनी विचार करेगी। याद रखिए क्योंकि जोमेटो के पास ऑलरेडी 11,000 रुपए का कैश बुक्स में रखा है, फिर भी कंपनी फंड जुटाने वाली है, तो कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यहाँ से निकल कर आ सकता है। मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पर भी फोकस है। रिजर्व बैंक का 4 NBFC के खिलाफ बड़ा एक्शन होते हुए दिखा है। बहुत अधिक ब्याज वसूलने के मामले में एक्शन यहाँ पर हुआ है। 21 अक्टूबर के बाद नए लोन बांटने
और मंजूरी करने पर रोक लगा दी है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर आरबीआई की रोक लगी है, जो कि मनप्पुरम फाइनेंस की सब्सिडरी है। साथ ही साथ नावी फिंसा और डीएमआई फाइनेंस पर रोक लगाई गई है और अरोवा फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी रोक लगाई गई है। आईजीएल गेल ने गैस आवंटन में 21% की कटौती की है। 16 अक्टूबर से गैस आवंटन की जो कटौती है वो लागू होती हुई दिखेगी। महानगर गैस पर भी आज फोकस है। सीएनजी की जो अलोकेशन है वो 20% की कटौती यहाँ पर भी होती हुई नजर आई है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स पर भी फोकस रहेगा। अंतरिम डिविडेंड शेयर विभाजन पर 22 अक्टूबर को विचार किया जाएगा, तो यहाँ पर फोकस रहने वाला है। जाइडस लाइफ साइंसेज, जहाँ पे कंपनी की एक दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है यूएस एफडीए से, और यूएस में सालाना बिक्री देखें तो यहाँ पर करीबन 170 करोड़ डॉलर के आसपास की है। और लास्ट में वेस्टर्न करियर्स, जहाँ पे टाटा स्टील से कंटेनर हैंडलिंग और रेल ट्रांसपोर्ट का ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। 3 साल की अवधि के लिए करीबन 40 करोड़ के ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए नजर आए हैं। ऑलराइट, थैंक यू नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।